वीडियो शेयर किया है, क्या मामला है सर? देखिए, एक हरियंत कॉलेज है यहाँ पे बहादुराबाद पतंजलि पीठ पर। और एक बच्चा मेरे पास रोते हुए आया और उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे जो है मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखे हुए हैं कॉलेज के अंदर, और वो मुझे नहीं दे रहे हैं। वो रो रहा है बच्चा। मैंने पूछा उसका कारण क्या है, क्यों नहीं दे रहे? कह रहे उसने बताया मेरे को कि भाई मेरा जो बिहार पुलिस में जो है रिटर्न क्लियर हो गया है, मेरा फिजिकल बाकी है। और फिजिकल तब कंडीशन, टर्म्स कंडीशन ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहां पे वेरीफाई के लिए देने पड़ेंगे, बिहार पुलिस जहां भी वो फिजिकल होगा। तो मैंने तभी मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी सी बात। मैंने कहा रो क्यों रहा है भाई, मैं फोन कर देता हूँ। मैंने अजय कुमार व्यक्ति है, डायरेक्टर है कोई, क्या है जो भी है, मैंने उनको बताया भाई ऐसे ऐसे मामला है। मैंने कहा इस बच्चे के डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे, फीस का मामला है। कहने नहीं जी फीस तो आ रखी है। मैंने कहा कितने महीने पहले एडमिशन हुआ? 6 महीने पहले, 3 महीने पहले शायद। मैंने कहा इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप इनको वापस कीजिए, इनको जरूरत है भाई, किसी के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? तो कहने लगे जी आप कौन होते हो इनके डॉक्यूमेंट दिलवाने वाले? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ फला फला संगठन से और फला फला पार्टी से। और मैंने कहा भाई आप किसी के यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार आप किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते, किसी कॉलेज को अधिकार नहीं है। और ना आप ऐसे रख सकते। ये तो आज दरअसल एक तरीके से उत्पीड़न हो रहा है मानसिक, बच्चे के साथ में वो रो रहा है, पीड़ित है। तो कहने लगे जी जो तुम्हारे पे हो वो कर लो, देखते नहीं हम। और मतलब रूठली भाषा में जो है मेरे साथ बदतमीजी करनी स्टार्ट कर दी इसने। शायद ये कॉलेज वही है जो पहले मतलब चर्चाओं में रहा, कुछ मामला हुआ था। बिल्कुल, इस कॉलेज के जो है पिछले, अगर इसका पिछले कुछ सालों देखे जाए तो बहुत सारे मामले हुए, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसे मामले हो, चाहे वो बच्चों को हॉस्टल के नाम पर फीस उगाई हो, फाइन के नाम पे उगाई हो। तो इस तरह के जो है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, आपने देखा हो हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जय मैक्स हॉस्पिटल बहादुराबाद में भी हमने भी हल्ला किया था। वहां भी इसी तरह से लूटे हुए चोर डकैत ये दुकानें खोलकर बैठे हैं, कॉलेजों के नाम पे लूट हो रही है। ये लूट आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड देवभूमि के अंदर नहीं होने देंगे। तो उनके बाद होने के बाद फिर आपने कोई कार्रवाई की थी? जी, जब उन्होंने इस तरह की बात की, इस तरह की बदतमीजी से लहजे में जो है बात की और कहा कि जो हो कर लो, ऐसे संगठन तो हजारों घूम रहे हैं सड़कों पर। मैंने फिर कहा कोई बात नहीं है। मैंने उस बच्चे को आश्वासन दिया आपके साथ में पूरी आजाद समाज पार्टी, पूरा संगठन आपके साथ में है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए कोई भी हमारे किसी भी समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे वो गुप्ता हो, शर्मा हो, या कोई भी सैनी हो, या कोई सी भी समाज से हो, आजाद समाज पार्टी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के लिए 24 घंटे खड़ी रहती है। और हम किसी का भेदभाव या बिरादरीवाद हमारे यहाँ नहीं चलता। हम मदद के लिए 24 घंटे तत्पर आगे रहते हैं। इसी क्रम में मैंने एक एफआईआर इनकी, ये जो था जिससे मेरी बात हुई डायरेक्टर से, उसके खिलाफ मैंने एक एफआईआर, जो जिस तरह की उसने मेरे साथ में गाली गलौज और जिस तरह के जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके खिलाफ मैंने, और जो ये डॉक्यूमेंट रखने का इनको अधिकार नहीं है, ये जो मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं बच्चे के साथ में, वो नहीं होने देंगे, ये भी गलत है। ये मैंने उनके खिलाफ एक डायरी दी है और चौकी इंचार्ज साहब ने आश्वासन दिया है इस पर मुकदमा दर्ज कराऊंगा मैं। और इस तरह की जो दुकान खोलकर बैठे हैं चोर चक्के, लूट शिक्षा के नाम पे देवभूमि उत्तराखंड में लूट इन लोगों ने कर रखी है। उत्तराखंड का नाम बदनाम करने का काम ये बाहर से आए हुए लोग, हरियाणा, पंजाब, फलाना डिगडा, पता नहीं कहाँ से आके जो है यहाँ उत्तराखंड में लूट करने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो अगला क्या कदम रहेगा? देखिए जो भी संवैधानिक तरीके से जो भी हमें संविधान में अधिकार मिले, हम उसके तहत जो भी धरना प्रदर्शन, जो भी भूख हड़ताल जो भी करना होगा वो हम करेंगे, हम करते आए हैं। हम न्याय करके ही दम लेंगे। ऐसे कॉलेजों का जो है दुकान बंद करने का काम आजाद समाज पार्टी की मान है। तेज प्रताप सैनी एक ऐसा व्यक्ति है, मेरे पास में लगातार महीने में कम से कम चार चार ऐसे इस तरह के मामले आते हैं जो जनहित से जुड़े हुए मामले होते हैं, और मैं इस तरह के जनहित के मामलों को मैं जोरों शोरों से और अपने संगठन और पार्टी के माध्यम से मैं उठाने का काम करता हूँ। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सिपाही हूँ, अपने चंद्रशेखर आजाद जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और उसी के तहत जो है ये जो मुझे शक्ति मिली, जो लड़ने की शक्ति मिली है, जो
मुझे सिखाया गया संगठन में, मैं उसी के तहत जो है अपने नेता महक सिंह के जो है उनके दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर हरिद्वार के उत्तराखंड के अंदर जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और ये लूट नहीं होने देंगे। और जिस तरह से ये लूट कर रहे हैं, ये उत्तराखंड में खतरे की घंटी है। सरकार भी इस पर संज्ञान ले, माननीय डीएम साहब इस पर संज्ञान ले, और हम डीएम साहब से भी सोमवार को इस विषय में मिलेंगे। किस तरह से एक बच्चे का भविष्य बर्बाद करने पर तुलेंगे। इनको सिर्फ चाहिए तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा। मेरा नाम सत्यप्रकाश चौरसिया है। क्या मामला है जो मीडिया को दिया? मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उस समय मेरे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया गया। अरिहंत कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, कहाँ? ये संतरेसा क्रिस्टल वर्ल्ड के सामने वाले रोड में पड़ता है। और उसमें मैंने एडमिशन लिया। उस समय एडमिशन के टाइम पे मेरे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा गया। कौन सा कोर्स कर रहे थे आपने? मैं बीएससी नर्सिंग, अच्छा, और मेरा सेशन जो है 25-29 है, और मेरा अभी कॉलेज करते हुए 2 मंथ ही हुए मेरा। हाँ, और उससे पहले मैंने बिहार पुलिस का फॉर्म भर रखा था। उसका रिजल्ट थोड़ा लेट से आया, और रिजल्ट हुआ तो मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं उनसे मांग रहा हूँ पेपर मेरा ओरिजिनल वेरिफिकेशन कराने के लिए, जो कि अभी फिजिकल मेरे को कराना है। अभी उसमें अभी पता ना मैं क्वालिफाई करूँगा या नहीं करूँगा, फिर भी वो मेरे को डॉक्यूमेंट देने से मना कर रहे हैं। क्या कहा? वो बोल रहे हैं बेटा तेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तू बार-बार कभी मतलब एक बार तबीयत खराब हो गया, तो मैं उनसे बोला था मेरा तबीयत खराब हो गया है, तो वो भी उसका भी इशू उठा रहे थे और बोल रहे थे तेरा जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और तुमको पैसा भी रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पश्चिमी चंपारण। कितने पैसे जमा किए थे आपने एडमिशन के? कितने क्या कुछ? मैंने 1,15,000 जमा कर लिया, और 23,000 रह रही हैं वहाँ पे। ये 2 ही महीने हुए आपको? हाँ, और मेरे से पूरा पैसा ले लिया गया वो कॉलेज वालों ने। तो डॉक्यूमेंट देने के लिए क्या बोल रहे हैं? डॉक्यूमेंट देने के लिए बोल रहे हैं कि तुमको नहीं, धमकी, मतलब वो धमकी भरा बोले कि तुमको जो करना है कर लो, तुमको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा और तेरा एडमिशन कैंसिल, और पूरे 4 साल का फी दो मेरे को। तो आपने कोई कार्रवाई की? पूरे वर्ष की यानी पूरे कोर्स की हाँ, फीस दे दो। हाँ। अभी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी वो पहले ही पैसा मांग रहे हैं। मैं सिलेक्ट हो कितने जाता, पैसे मांग रहे हैं? वो पूरे 4 साल का, मतलब जैसा कि 1,25,000 मेरा बना हुआ है फी, तो वो पूरे 4 साल का 5 लाख बन रहे हैं, तो वो 5 लाख मांग रहे हैं। तो अभी आपने कोई शिकायत कहीं की? ना, अभी कोई शिकायत ना की। मैंने भीम आर्मी से इन्हें समाज सेवा देखा था मैंने फेसबुक पे, और मैं यहाँ पे मंदिर पे आके निराश होकर बैठा था, तो इन्होंने मेरा को पूछा कि भाई तू कैसे, क्यों रो रहा है, निराश क्यों है? तो मैंने इनको बताया, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं तेरा मदद करता हूँ। तो आपकी मदद के लिए भीम आर्मी के तेज प्रताप सैनी जो है, हाँ, मैं सामने आए। हाँ। उन्होंने बातचीत की तो क्या कुछ वो जवाब आया? बातचीत की तो वो फ़ोन पे उन्होंने कॉलेज वालों ने कहा कि आपको जो करना हो वो कर लेना। उनको भी यही हाँ, मेरे घर वालों को भी यही कहा गया, और बोला गया कि आप यहाँ पे पहले आओ, उसके बाद जो करना हो करना घर वालों को। आपकी स्थिति ऐसी है कि आप 5 लाख रुपए दे सके? नो, मैं उतना अभी कैसे दे सकता हूँ? पापा क्या करते हैं? पापा मेरे किसान है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप कि ऐसे जो कॉलेज हैं जो मनमानी कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐसे कॉलेज को कहूँगा कि वो मतलब स्टूडेंट का हक ना मारें, जो स्टूडेंट का जो राइट बनता है उनका राइट का मतलब पालन करें। जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा, ये किस आधार पे? यूजीसी का भी नियम तो नहीं कहता कि आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रख लो। नहीं, आपकी मंशा ये है कि पढ़ाई छोड़नी है आपको? नहीं छोड़ने की, पर अभी तो मेरा डॉक्यूमेंट्स लेने थे? हाँ, लेने थे, अच्छा, और फिर वेरिफिकेशन के लिए फिर जमा कर देने थे, और जब मैं सिलेक्ट हो जाता तब तो मैं कॉलेज छोड़ता। जब बात का विषय था। हाँ, वो तो बात का विषय था। पैसे भी जमा कर सकते थे, हाँ, अगर सिलेक्शन हो जाता तो। हाँ।